हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 7 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हनीकॉम उसको रीड करेंगे और उसका आज पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हमें कुछ सीख मिलती है। जिस तरीके से हम जिंदगी में कंफ्यूज हो रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन की बातें सुननी चाहिए, उसके आंसर्स बहुत अच्छे दिए गए हैं वीडियो के एंड में, जो कि इस चैप्टर का एंड है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लेकिन ये रहे वो वर्ड्स जिनको आपको देखना है और ये वर्ड्स आपके आने वाली वीडियो में आगे यूज होंगे और इस चैप्टर में यूज होंगे। तो आपको इनका मीनिंग समझ के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, इसके अंदर कुछ बातें दी गई हैं हमें। पहले बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले क्या चीज़ें कही गई है। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, एक राजा जो होता है उसके 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं। ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वो इसका आंसर ढूंढ रहा होता है। वट आर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या है। डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स, क्या राजा इनके आंसर ढूंढ पाता है जो उसे चाहिए होते हैं, जैसे आंसर क्या वो उन्हें मिल पाते हैं राजा को। तो इसी के ऊपर ये स्टोरी है। 3 क्वेश्चन, सब तो पार्ट 1 है। तो हमने 6th क्लास में भी देखा था, पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। द थॉट कैम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल, एक जो राजा था उसके दिमाग में कुछ विचार आया। कोई एक राजा था जिसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर वो इनके आंसर जान लेगा तो वो कभी फेल नहीं होगा। नेवर फेल, नहीं फेल होगा। कब? इफ़ ही न्यू 3 क्वेश्चंस, अगर वो 3 थिंग्स अगर वो जान जाएगा तो उसे कभी भी वो हार नहीं पाएगा। तो दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीज़ें थी, 3 क्वेश्चंस थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ भी चीज़ शुरू करने का सही समय क्या है। तो हम भी आपस में ऐसी ज़िंदगी में सोचते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और सेकंड क्वेश्चन उसका ये था कि उन्हें राजा को यानी कि उस व्यक्ति को कौन सी बात सुननी चाहिए, किन लोगों की बात सुननी चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है जो उसे करनी चाहिए। तो राजा सोचता था अगर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर उसे पता लग जाएंगे तो ही विल नेवर फेल, वो कभी भी असफल नहीं होगा जिंदगी में, कभी भी। तो स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन आपको पता लग गए और इसी 3 क्वेश्चंस का आंसर वो किस तरीके से ढूंढता है और क्या क्या करता है ये रहे आपके सामने। द किंग देयरफॉर, तो जो राजा है इसलिए इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए सेंट मैसेंजर्स, उसने अपने मैसेंजरों को यानी कि अपने संदेश वाहकों को भेजा। कहाँ भेजा? थ्रू आउट हिज किंगडम, पूरे अपने साम्राज्य में भेजा। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और उसने कहा कि जो भी ये 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लाएगा तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. और फिर कई लोग राजा के पास आए और उसका आंसर दिया 3 क्वेश्चनों का, लेकिन वो आंसर क्या थे? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे एक दूसरे से। वो आंसर क्या क्या दिए, चलिए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लोग कुछ इस तरीके से देते हैं। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से दिया। सम सेड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, जो राजा है उसे एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका पालन करना चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट होके। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इस तरीके से। दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो इस तरीके से जो राजा है जो भी चीज़ करना चाहता है अपने प्रॉपर टाइम में कर लेगा। क्या करके? टाइम टेबल बना के। तो लेकिन अदर सेड दैट इज वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि पहले से ही हम कुछ प्लान कर ले और जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर एंड, और जो राजा है उसको हर चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, और उसको जो अपने सुख वुख है उसको त्यागना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी, और सिर्फ वही चीज़ करना चाहिए जो कि जरूरी हो। एट दैट टाइम, जो भी उस समय उसे लगे जरूरी वो करना जरूरी हो। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन,
हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और कुछों ने कहा कि जो किंग है उसको एक काउंसिल की जरूरत होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, काउंसिल होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टेक रूल्स और मेक रूल्स। ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि एडवाइस देते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं और वो रूल्स बनाते हैं। ऐसे लोगों को काउंसिल कहते हैं। तो राजा को क्या करना चाहिए? काउंसिल बनाना चाहिए और उनसे उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। दिस वॉज ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी की हेल्प लेके, हर किसी से पूछ के कि मुझे क्या करना चाहिए, तो राजा एक अच्छा डिसीजन ले सकता है एवरी एक्शन में, हर एक्शन में जो भी चीज़ वो करना चाहे उसमें अच्छा काम ले सकता है लोगों की सलाह ले लेकर। बट देन अदर सैड, लेकिन फिर और लोगों ने कहा दैट देयर वॉज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। अगर कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल ही जरूरी है, आप कह रहे हो कि ठीक है काउंसिल बना ले, लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, अर्जेंट काम आ जाए, तो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो राजा इन चीज़ों का काउंसिल का वेट नहीं करेगा उनके डिसीजन के लिए कि वो चीज़ क्या नाम है वो डिसीजन एक ले और मुझे बताए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एट अ टाइम हमें डिसीजन लेना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ द नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। और इन ऑर्डर टू डिसाइड नहीं, कुछ ने कहा कि आपको जो भी चीज़ करना है राइट टाइम आपका जो करने का है, राजा से कहा, तो आपको फ्यूचर का पता होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ एक जादूगर ही ऐसा कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा को एक जादूगर के पास जाना चाहिए, वो ही सब कुछ बताएगा कि क्या करना है और क्या करना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आपको पता है क्या था, तो चलिए देखते हैं उसका आंसर किस तरीके से दिया। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। तो जो पीपल मोस्ट यानी कि कौन से लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसकी बात सुननी चाहिए, तो उसके अंदर जो काउंसलर्स हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजा के लिए। काउंसलर वही जो लोग काउंसिल करते हैं, जो कि एडवाइस देते हैं, रूल बनाते हैं, वो लोग। तो राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा नहीं पुजारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आ फ्यू अदर चूज टू डॉक्टर्स, कुछों ने कहा कि जो डॉक्टर हैं उनकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी बात सुननी चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और जो सोल्जर हैं यानी कि जो सिपाही हैं वो राजा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं। सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोग जो कहते हैं कि जो साइंस है राजा के लिए वो बहुत ज़रूरी है, या फाइट करना बहुत ज़रूरी है, या रिलीजियस वर्शिप करना राजा के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि कौन सा काम कब कौन सा काम करना राजा के लिए ज़रूरी है। उसका ये जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर कुछ लोग इस तरीके से देते हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि जो आंसर्स दिए गए थे वो बहुत ही ज़्यादा अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, तो जो राजा था वो खुश नहीं हुआ और किसी को भी इनाम नहीं देता है। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट, तो इसके अलावा वो क्या करता है, वो सोचता है कि एक हर्मिट की एडवाइस लूँगा, मैं इन लोगों की एडवाइस नहीं लूँगा, तो हर्मिट से पूछूंगा अपने 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के आंसर। तो हर्मिट कौन होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोंग एंड लीड अ सिंपल लाइफ, एक इंसान जो अलग रहता हो और बहुत ही ज़्यादा अलग, कहने का मतलब है गांव से, शहर से बिल्कुल अलग, एकांत में जाके, इसको हिंदी में सन्यासी कहते हैं, तो आप समझ जाएंगे। जो सन्यासी का जीवन जिए वो व्यक्ति हर्मिट होता है। तो वो राजा सोचता है कि हर्मिट के पास जाऊंगा, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विडम, जिसकी बुद्धिमता यानी दिमाग यानी कि नॉलेज के बारे में सब जानते थे, पूरे साम्राज्य में मशहूर थी। तो ऐसा हर्मिट एक था जो जंगल में रहता था। द हर्मिट लिव्ड इन द वुड, और जो हर्मिट था वो वुड। स्टूडेंट्स, ये जो वुड वर्ड है इसका मतलब लकड़ी नहीं है, इसके मीनिंग अलग भी होते हैं। वुड्स ऐसे भी लगा होगा, उसका भी मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, और वुड होगा उसका भी मतलब जंगल होता है। तो इसके 2 मतलब है, लकड़ी भी, लेकिन जो वुड्स होगा इसका मतलब जंगल होता है और इसका भी मतलब जंगल होगा।
तो विच ही नेवर लेफ्ट, और वो उस जंगल से कभी नहीं जाता, ऐसे सन्यासी के पास उसे जाना था राजा को, जो कि बहुत फेमस था। तो ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, लेकिन वो हर्मिट क्या करता था, वो सिर्फ आम इंसानों से ही मिलता था, उन्हीं को एडवाइस देता था और किसी भी खास इंसान से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो इसलिए जो राजा था वो ये करता है, आम से वस्त्र धारण कर लेता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हर्ट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जब वो हर्मिट के पास पहुंचने वाला होता है राजा, तो वो अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ छोड़ देता है और अकेला ही हर्मिट की तरफ चल देता है। हर्मिट का जैसे ही जो झोपड़ी है वो आ जाती है। एज द किंग केम नियर टू द हर्मिट्स हट, अब जब राजा जो हर्मिट है, जो सन्यासी है, उसके हट यानी कुटिया झोपड़ी के पास आ जाता है, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट, तो वो देखता है जो हर्मिट है वो गड्ढा खोद रहा होता है अपने हट के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, उसने जो राजा है जो राजा को, एंड कंटिन्यू डिगिंग, यानी कि जो राजा जो हर्मिट है उसने राजा को प्रणाम किया और अपनी खुदाई जारी करी। किसने? हर्मिट ने। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथेड हैविली, और जैसे वो काम कर रहा था वो हाँफता भी जा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो राजा है उसके पास जाता है और कहता है, राजा ने कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपके पास बुद्धिमान सन्यासी आपके पास मैं आया हूं ताकि मैं 3 क्वेश्चन जान सकूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द थिंग, तो वो 3 क्वेश्चन दोहराता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि राइट थिंग क्या है करने के लिए एट द राइट टाइम, सही समय पे सही चीज़ क्या करनी चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किन की बात सुननी चाहिए और किन के साथ रहना चाहिए। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए करने के लिए। तो अफेयर्स होते हैं थिंग्स, मैटर्स बिजनेस यानी काम, कोई काज, ठीक है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, तो जो हर्मिट है उसने राजा को सुना 3 क्वेश्चन दोहराते हुए, बट डिड नॉट स्पीक, पर जो हर्मिट है उसने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो सिर्फ खोदता गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने कहा, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे जो फावड़ा है वो दे दे। एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह पे मुझे काम करने दे। थैंक्स सेड हर्मिट, तो हर्मिट ने कहा शुक्रिया। एंड गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को उसने क्या करा, अपना फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जाके ग्राउंड पे बैठ गया। तो ये रहा वो सीन, ये रहा वो स्पेड हर्मिट के पास, और ये रहा किंग। तो स्टूडेंट्स आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। अब जो हर्मिट है वो बैठ जाता है, फिर क्या होता है, व्हेन द किंग हैड डग 2 बैट्स, और जब राजा है वो 2 क्यारियाँ होती हैं कुछ लाइनें जो इस तरीके से जहाँ पे पौधों को उगाया जाता है, तो ऐसी 2 क्यारियाँ राजा क्या कर चुका था, खोद चुका था। खोदने के बाद ही स्टॉप्ड, वो रुक जाता है। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने 3 क्वेश्चनों को दोबारा दोहराता है। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, जो हर्मिट होता है वो कोई आंसर नहीं देता लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, और अपने हाथों को थोड़ा सा मरोड़ता है, स्ट्रेच करता है। फॉर द स्पेड एंड सेड, अपने हाथों को मरोड़ते हुए आगे करते हुए कहता है, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब राजा जो है राजा से कहता है कि आप मुझे दे दो मेरा स्पेड और आप बैठ जाओ और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा उसे क्या करता है, वो स्पेड नहीं देता है और अपनी खुदाई जारी रखता है। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, फिर दोबारा 1 घंटा बीतता जाता है। तो इस तरीके से 1-1 घंटे बीतते जाते हैं। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे छुप जाता है, यानी कि शाम हो जाती है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और क्या होता है लास्ट में, जो राजा है वो कुदाल को, जो फावड़े को ज़मीन में गाड़ देता है और कहता है, आई कम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे
क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे ऐसा बता दो कि आप आंसर नहीं दे सकते, तो आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊंगा। हेयर कम्स समथिंग रनिंग सैड हर्मिट, राजा को गुस्सा आता है तो राजा इस तरीके से कह देता है कि अगर आप मेरे को आंसर नहीं दे सकते तो मैं चला जाता हूं। तो हर्मिट उसी वक्त तुरंत कहता है कुछ चीज भागती हुई हमारे पास आ रही है। ठीक स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट होता है। द किंग टर्न्ड राउंड, तो राजा पीछे मुड़ता है, जैसे ही हर्मिट ने बोला होता है उसे कि कुछ चीज़ हमारी तरफ भागते हुए आ रही है, तो राजा पीछे मुड़ा एंड सो बियर्ड मैन, और एक दाढ़ी वाले इंसान को देखता है, रनिंग टूवर्ड्स देम, उसकी तरफ दौड़ते हुए, अपनी तरफ दौड़ते हुए, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसका जो हाथ था, जो बियर्ड मैन भागता हुआ आ रहा था उनकी तरफ, उसका जो हाथ उसके पेट पर लगा हुआ था, पेट पर हाथ उसने रख रखा था, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग वैन ही रीच द किंग, और जिसमें से क्या हो रहा था, वो खून निकल रहा था, पेट पे हाथ रख रखा था और उससे खून निकल रहा था। और वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड, और जब वो राजा के पास पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर गिर जाता है, यानी कि जमीन पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, और राजा और हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, जो आदमी है बियर्ड मैन, उसका क्या करते हैं, कपड़े उतारते हैं, एंड फाउंड द लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और देखते हैं बहुत बड़ा घाव उसके पेट पे हो रखा है, यानी कि किसी चीज़ कटने का, जाहिर सी बात चक्कू वक्कू कुछ लगा होगा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, और अपने रुमाल से वो क्या करता है, उसे साफ करता है और बांध देता है और उसकी मलहम पट्टी करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन क्या होता है, जो खून है वो बहना बंद ही नहीं होता। द किंग रिड्रेस्ड द वोंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा तब तक उसकी मलहम पट्टी करता रहता है जब तक उसका खून बहना बंद नहीं हो जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तो वो जो व्यक्ति है उसे अच्छा लगता है और कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, तो राजा क्या करता है, वो साफ पानी लेके आता है और उस बियर्ड मैन को दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड द सेट एंड द एयर वॉज कूल, और जो सूरज है वो अस्त हो चुका था, यानी कि बिल्कुल ढल चुका था, यानी कि बिल्कुल शाम हो चुकी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वॉन्डेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, तो जो किंग है वो हर्मिट की हेल्प से उस घायल व्यक्ति को बेड की तरफ ले जाता है, हट के अंदर, और वहाँ पे बेड पे लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, और जो व्यक्ति है जिसको घाव लगी हुई थी, चोट लगा हुआ था, तो वो आंख बंद करता है और लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन, जो राजा है वो थक चुका होता है अपने इन काम से और अपनी इतनी प्रक्रिया से। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और क्या होता है, वो भी लेट जाता है, जो राजा होता है फ्लोर पे। एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, और क्या होता है, जमीन पे लेट जाता है और पूरी रात वहीं पे सो जाता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember. When he awoke, जब वो उठता है, it was several minutes before he could remember, कुछ ही समय बीते होते हैं जब उसे याद आता है, कुछ ही समय बाद। तो स्टूडेंट्स, ये रहा वो व्यक्ति किस तरीके से कुछ उसकी ड्रेसिंग कर रहा होता है, यानी कि उसके मलहम पट्टी कर रहा होता है राजा, और फिर कुछ ही समय बाद याद आता है वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, तो याद आता है मैं कहाँ हूँ, मतलब राजा उठता है मैं कहाँ हूँ, और वो जो जिसका दाढ़ी वाला इंसान था वो कहाँ गया। तो फिर अचानक क्या होता है, फॉरगिव मी सैड द बियर्ड मैन, तो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है वो राजा से कहता है मुझे माफ़ कर दो, इन अ वीक वॉइस, मतलब बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वैन ही सो द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है तो वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। कौन, बियर्ड मैन। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू सैड किंग, राजा बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम्हें माफ़ करने वाली ऐसी कोई सी बात भी नहीं है, आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने के लिए। ऑन मतलब क्यों, क्योंकि बिकॉज यू
पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को मरवा डाला, यानी कि उसको सज़ा सुनाई, मारने की, फांसी की सज़ा सुनाई। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता चला कि तुम हर्मिट को देखने गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हें मारूंगा ऑन योर वे होम, कि जैसे ही तुम घर वापस जाओगे। बट द डे पास्ट, लेकिन जो दिन है वो बीत गया। उसने सोचा कि हर्मिट के पास जाएगा और आ जाएगा, लेकिन राजा तो वहाँ पे काम ही करने लग गया था, तो ऐसे ही दिन बीत गया था, ढल गया था। आपने देखा ही था कि सूरज के पीछे मतलब पेड़ों के पीछे जो है वो सूरज डूबने लगता है। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं अपने ही जहाँ पे मैं छुपा हुआ था उसको छोड़ के मैं चल देता हूँ। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड्स, तो अचानक ही मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड दिख जाते हैं। और हु रिकॉग्नाइज मी, वो मुझे पहचान लेते हैं। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, और मैं वहाँ से भाग निकलता हूँ, यानी कि जब वो घायल कर देते हैं तो जैसे तैसे बच के निकल जाता हूँ। लेकिन आपने अगर मेरी मैं मर चुका होता अगर आपने मुझे मरहम पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू, मैं चाहता था तुम्हें मारना। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अगर मैं जिया तो मैं पूरी ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा, आपकी खिदमत करूँगा, और मेरा जो सन होगा, मेरा जो बच्चा होगा, उसको भी मैं यही कहूँगा कि आप भी इनकी राजा की खिदमत करो, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है। फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली, तो राजा था, उसे बहुत खुशी हुई कि कितनी आसानी से उसने अपने दुश्मन का दिल जीत लिया, और बहुत को शांति हुई इस चीज़ को। मेड हिम पीस, यानी कि उस पर दया करके अपने एनिमी पर, दुश्मन पर, उसको बहुत अच्छा लगा। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड, और उसे अपना दोस्त बना लिया, यानी बियर्ड मैन को। तो ये देखकर राजा को बहुत खुश हुआ। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने ना ही सिर्फ उसे माफ़ करा, बल्कि ये आश्वासन दिया, ये प्रॉमिस किया उससे कि मैं अपने जो सैनिक है वो तुम्हारे पास भेजूंगा, वो तुम्हारी देखभाल करेंगे, और मैं अपने पर्सनल डॉक्टर को, जो मुझे देखते हैं, वो उनको भी आपके पास भेजूंगा, जो आपकी देखभाल करेंगे, तो आप टेंशन ना ले। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस बियर्ड वाले इंसान को राजा ने यह भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस इंसान को छोड़ते हुए जो घायल था वहाँ पे बेड पर लेटा हुआ, उसको वहीं पे प्रॉमिस करते हुए, आश्वासन दिलाते हुए, अब वो झोपड़ी से बाहर आता है। कौन? राजा। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को देखता है कि हर्मिट कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, जब राजा ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, ये मेरे को आंसर तो मिल नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करता है हर्मिट से वो क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग, तो जो हर्मिट था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, और क्या कर रहा था, वो जो बेड्स थे, क्यारियाँ थी, उनमें बीजे डाल रहा था ताकि पौधे उग सके, जो उन्होंने एक दिन पहले ही खोदे थे, पिछले दिन। द किंग वेंट अप एंड टू द हर्मिट एंड सेड, और फिर जो राजा है वो हर्मिट के पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे 3 क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए। वाइज मैन यानी कि बुद्धिमान है व्यक्ति, जो कि वो हर्मिट था, निवेदन करता है। फिर क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड हर्मिट, तो हर्मिट ने कहा आपका आंसर आपको मिल चुका है, आपको पहले ही आंसर मिल चुका है। स्टिल बैंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, और वो मतलब बैठा ही हुआ था ग्राउंड पे, अपने नी को डाउन किए हुए, तो उसी टाइम बोलता है, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और राजा की तरफ देखते हुए फिर खड़ा होता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर मिल गए।
वट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने ये रिप्लाई दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमने, तो क्या मतलब जो हर्मिट है वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें आंसर मिल चुके हैं। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो कैसे। अगर तुमने मेरे कमजोरी पर दया ना खाई होती कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर तुमने ये जो क्यारियाँ हैं मेरे लिए नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो जो बियर्ड मैन था जो अंदर बैठा हुआ वो तुम पे अटैक कर देता, एंड यू वुड हैव विश टू हैड स्टेड विद मी, और तुम ऐसी उम्मीद करते कि काश मैं उसी हर्मिट के पास रह गया होता और फिर मुझे ये ना मारता। So the most important time was when you were digging the beds, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय क्या था? जब तुम ये मेरे साथ क्यारियाँ क्या कर रहे थे? खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, और जो आप मेरे लिए काम कर रहे थे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आफ्टरवर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भागा हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया कि आप उनकी केयर कर रहे थे, वो जो वाउंडेड मैन था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड, अगर तुमने उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती उसके घाव की तो वो मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपके प्रति आपको वो बिना क्षमा किए अब वो मर गया होता आपको बिना माफ़ किए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो इसलिए वो जो बियर्ड मैन है वो आपके लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। एंड वट यू डिड नॉट फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उनके लिए किया उस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम वही था करने के लिए। रिमेंबर, याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ, याद रखिए कि हमेशा वही सबसे अच्छा समय होता है कोई भी काम करने का जो कि अभी शुरू किया गया हो। वो काम जो हमें कोई भी काम जो हमें करना चाहिए उसका सबसे अच्छा समय क्या होता है? नाउ, अभी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ठीक है। तो यही वो समय होता है जिस समय हम पूरी पावर से एक्ट कर सकते हैं, वो अभी का समय है। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, और जो बीत गया उसका क्या लेना देना। तो इसलिए स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? नाउ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया उसे कि कौन सा काम उसे कब शुरू करना चाहिए, तो कोई सा भी काम कब शुरू करना चाहिए? नाउ, अभी, जो भी वक्त हो उसी समय वो काम शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन कि किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन की बातें सुननी चाहिए, तो उस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए कि जो उस पल आपके पास हो, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आप माता पिता के साथ है तो माता पिता की बात सुनिए, स्कूल में है तो स्कूल में टीचर्स की बात सुनिए, ट्यूशन में है तो ट्यूटर की बात सुनिए। तो जो व्यक्ति आपके सामने जिस समय है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके लिए वो हो जाता है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और जब भी हम किसी से मिलते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम हो जाता है उसके लिए वो करना, यानी कि उस व्यक्ति के साथ भलाई करना, अच्छा व्यवहार करना। तो ये हमारा जो काम है, तीसरा आंसर, कि अच्छा व्यवहार करना, अच्छी चीज़ें इंसानों के साथ शेयर करना, उनकी मदद करना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, और हमें दुनिया में एक दूसरे की हेल्प के लिए ही भेजा गया है। तो स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी स्टोरी थी, कितनी मोस्ट मोटिवेटेड स्टोरी थी, हमें मोटिवेशन लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी। तो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।